नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के सप्तम सर्ग के भाग 2 के साथ उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है कर्ण के बलिदान की कथा। मित्रों, कविता में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए दिनकर की ओजस्वी शैली में कविता का आनंद लेते हैं। रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, क्यों उठे गरज क्रोधांधकाल। बज उठे रोर कर पटह कंबु, उल्लासित वीर कर उठे हूह, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हे सारथास्व की चक्र रोर, दांतावल का बृनहित अपार, टंकार धनुर्गुण की भीषण, दुर्मुध रणसूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सनसन कर उड़ने लगे विसिख, झनझना उठी असियां झनझन। तालोच तरंगा वृत बुभुक्षुसा, लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखें कितना, प्रज्वलित मर्त्यजन होता है, सुरपति से छले हुए नरका, कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मृषण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोषण सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन में पछताते थे, दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर, उमड़ा भुज का सागर अथाह। गरजा असंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके, लौटेंगे हम दुदुम भी अवश्य, जय की रणबीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्णकोक, पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने, झपट दौड़कर गहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म, तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ के झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने, छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने, वचन धर्म का पाल दिया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण, जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर, कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष बचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या।
रण का विचित्र यह खेल, मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर के मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समीत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं का तर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रछन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न होंगे हंसते अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या बेगवान है अश्व देख, विद्युत सरमाई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया, सायक संधानित तूर्ण करो, थे विकल सदा जिनके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उस छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ, दम भोलीनाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति ने अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों बिसिक वहनी पूजित हो जय जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भरकर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज, फैसला हमें कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ, धर पर से तेरा शीस मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुषे बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाभिषेक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त बक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही, यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित चंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देखे यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर, पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध।
प्रवृत्त से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मारतंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो सिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, समृद्ध कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरुभू पर कलकल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के, निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर अस्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का। महामदमत मानव कुंजरों का, निर्गुण के मूर्तिमय अवतार ये दो। मनुक कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर सील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर साप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डाल कर निःशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक। रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का समन हम खोजते हैं, हलाहल का समन हम खोजते हैं। मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। क्रिया कुंजित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय सतभीति से संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद अर्धविपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गतवर गरय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर।